Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and today we are discussing about the signal flow graph. If you are afraid to solve the stability problem, how to find transfer function from the given graph, then this video is helpful for you. So, signal flow graph questions will ask every years in electronics and electrical engineering and instrumentation engineering students also. So, this video is helpful for all the three branches. Okay, so we get ready for the GATE 2027 with the signal flow graph questions. So now concept is arises what is the basic concept of signal flow graph. So signal flow graph is a graphical representation of a system. Graphical representation means हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई ग्राफ उसका ये रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। जैसे ये y ऑफ s है, ये r ऑफ s है और हम जब इनपुट देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ये सिग्नल सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ पे भी एक ऐसा ही सिस्टम होता है जहाँ पे हम से इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल यूजिंग नोड्स एंड वेरिएबल। जैसे मान लो ये एक नोड्स है, ये एक नोड्स है। अब ब्रांच ट्रांसफर फंक्शन गेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक एक गेन कहलाता है। उसी प्रकार इसमें टर्मिनोलॉजी हम लोग को क्या क्या याद रखनी है ट्रांसफर सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए। नोड रिप्रेजेंट वेरिएबल इनपुट और आउटपुट। जैसे ये भी एक नोड हो गया, ये भी एक नोड हो गया, तो इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। पाथ रूट फॉरवर्ड फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, यहाँ से एक पाथ जा रही है, ठीक है, एक पाथ जा रही है, तो इनपुट से आउटपुट तक की हम एक रूट फॉलो करते हैं जिसको हम क्या क्या कहते हैं, पाथ। फॉरवर्ड पाथ किसे कहेंगे, जो पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट विदाउट रिपीटेशन। मान लो जी कि एक यहाँ पर भी एक ऐसा एक लूप है, ठीक है। तो इनपुट टू आउटपुट जाने के लिए हमें कौन कौन सी लाइन दी गई है, देखो आर ऑफ एस से ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, यहाँ तक आउटपुट तक जा रही है। बट यहाँ से हम जाना चाहें तो ये नहीं जा पाएगी क्योंकि ये लाइन इस तरफ है, ठीक है, ये लाइन की इंडिकेशन इस तरफ है, तो इसलिए हमें कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से ये नहीं जा पाएगा। ओके, सो फॉरवर्ड पाथ में इसलिए कह रहा था कि पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट विदाउट रिपीटेशन। एंड लूप, कोई क्लोज लूप बन रहा है, जैसे ये देखो ये एक क्लोज लूप बन रहा है, ऐसे हम जा रहे हैं सीधे ये क्लोज लूप बन रहा है तो उसे हम लूप कहेंगे। सेल्फ लूप किसे कहेंगे, जैसे मान लो एक इनपुट पे एक ऐसे लूप बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे, नोड पे एक सेल्फ लूप बन रहा है, ठीक है। नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से होंगे, जैसे नॉन टचिंग लूप्स, लूप्स डू नॉट शेयर नोड्स। देखो नोड यहाँ पे एक ये लूप है और एक ये लूप है, तो दोनों नोड यहाँ पे है, एक इसका इसका नोड यहाँ पे है, इसका नोड यहाँ पे है, तो दोनों अगर नोड शेयर कर रहा है नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन टचिंग लूप्स हो जाएंगे। आपको बेहतर से समझ में आएगा जब मैं इसे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। मेसांस गेन फॉर्मूला हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में यूज करते हैं। जैसे टी इजकल टू समेशन ऑफ के इजकल टू 1 to n पी के डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा। तो टी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मीन सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस या वाई ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, कुछ भी आप लिख सकते हो। केथ क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन, एंड डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ग्राफ। डिटर्मिनेंट ऑफ ग्राफ हम कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे। डेल्टा के क्या है, डेल्टा एक्सक्लूडिंग लूप्स टचिंग केथ पाथ। ये डेल्टा के भी कैसे निकालते हैं हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप फॉर्मूला रिमेंबर रखो, पी के डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा। मतलब अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको पी वन डेल्टा वन बाई डेल्टा, पी टू डेल्टा टू बाई डेल्टा, डॉट 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 पी एन डेल्टा एन डिवाइड बाई डेल्टा। ओके, सो ये इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है जैसे कि हमें ग्राफ में दिया रहा है। और डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, तो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इंडिविजुअल रहना चाहिए। और यहाँ पे प्लस सम ऑफ गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। जैसे नॉन टचिंग लूप में मैंने बताया ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक लूप बना रहे हैं, दोनों नोड शेयर कर रहे हैं। नोड शेयर कर रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाएंगे, नॉन टचिंग लूप्स। तो इसके लिए हम क्या है, यहाँ फॉर्मूला है सम ऑफ गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। फिर अगर कोई एक ऐसा भी पाथ रहता, ठीक है, सम ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स हो जाता था, सम ऑफ गेन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं।
अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन से, हम मेसन्स गेन फॉर्मूला को यूज करके हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, सो हम आगे देखेंगे। अब तक के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना। सो देखो देखो एक ये यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है जो कि आर ऑफ है और ई ऑफ एस है। तो यहाँ से टी G1 G4 टी टी यहाँ पे G2 है और G3 है, एक लूप है। देखो यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दिया गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या फॉर्मूला था। देखो पी के डेल्टा के बाई डेल्टा है ना, तो P1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा, P2 डेल्टा 2 बाई डेल्टा प्लस Pn डेल्टा n बाई डेल्टा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो P1 P कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड पाथ विदाउट रिपीटेशन नोड। तो नोड को रिपीट नहीं करेगा, बट इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए हमें कौन कौन से पाथ पता है। देखो तो P1 क्या हो जाएगा, देखो एक T है, T जा रही है यहाँ पे, T नॉर्मल है, मतलब T इजिकल टू 1 आप पुट कर सकते हो, ठीक है, T इजिकल टू 1। तो देखो G1 G4 G2, यहाँ से कौन कौन से आ रहे हैं पाथ में, G1 G4 G2, तो क्या आ जाएंगे G1 G4 G2, एक ये आ गए। और दूसरा फॉरवर्ड पाथ हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। देखो रिपीट नहीं कर रहा है नोड को, ये G2 को रिपीट करता है यहाँ पे, तो क्या हो जाता जी कि ये रिपीटेशन हो जाता तो हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं बन पाता। लेकिन अगर हम यहाँ से इधर से जाएं तो फॉरवर्ड पाथ को बनेगा, एक और फॉरवर्ड पाथ है जो हमें इनपुट से आउटपुट तक ले जाएगा। तो G1 G4 इंटू G3, G1 G4 इंटू G3, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, G1 G4 इंटू G3। तो एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, ठीक है, इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए। तो P1 और P2 हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब डेल्टा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा के लिए क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे देखो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप प्लस डॉट डॉट सम ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप, ऐसे करके आएगा। तो डेल्टा को निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लूप को फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से क्लोज लूप बन रहे थे। L1 देखो क्या कौन सा बन रहा है, देखो ये एक लूप बन रहा है क्लोज लूप, हाँ यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से हम आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। तो क्या होगा G1 G4 इंटू H1, G1 G4 इंटू H1, ओके। और ये एक लूप बन रहा है, नहीं देखो ये एक काउंटर, ये एक लूप नहीं बन रहा है क्योंकि ये यहाँ से तो जा रहे हैं, बट ये कह रहा है कि हम इस साइड से जा रहे हैं, राइट साइड है, और तो ये लूप नहीं बन पा रहा है, ये क्लोज लूप नहीं बन पा रहा है। ये यहाँ से आ रहा है बट यहाँ तक क्या हो जा रहा है, उसका लिमिट खत्म हो जा रही है। अगर ये लाइन ऐसी दी रहती, ऐसे एरो दिया रहता तो ये क्लोज लूप बनता, बट ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है, ओके। तो ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है ये। तो और से लूप कौन से बन रहे हैं हमारे सिस्टम में, देखो एक यहाँ से एक ये लूप बन रहा है, देखो G1 G4 G2 E और माइनस H1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लूप 2 को, G1 G4 G2 और H1, तो माइनस H1 है यहाँ पे, देखो माइनस H1 है, तो ये एक लूप बन गया, ये एक लूप बन गया G1 G4 G2 H1। अब देखो अब कौन सा एक और लूप बन सकता है, तो G1 G4 इंटू G3 करेंगे और यहाँ से जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो क्लोज लूप ये भी बना रहा है। ये क्लोज लूप नहीं बना रहा था, ये ओपन लूप बना रहा है। देखो ये एक गौर से देखोगे तो ये एक इंटरवीन कर रहा है, ठीक है, तो ये लूप नहीं बन रहा है। बट मैं बताता हूँ, देखो ये एक लूप बन रहा है, ऐसे जा रहे हैं हम, फिर ऐसे आ रहे हैं, फिर ये यहाँ पे क्लोज बना रहा है, तो क्लोज लूप बन रहा है। तो हम लूप 3 को क्या लिख सकते हैं, G1 G4 G3 H1, G1 G4 G3 H1। 1 सेकेंड, ये H2 होगा, ठीक है, ये H2 होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा G1 G4 इंटू H2 L1, 1 सेकेंड,
ये नहीं, ये होगा, क्योंकि एक देखो, एक लूप यहाँ से बन रहा है, एक लूप ऊपर से होके बन रहा है, ठीक है। तो L1 L2, तो डेल्टा को हम क्या से लिख सकते हैं आप, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। कौन कौन से हैं इंडिविजुअल लूप, 3 है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस G1 G4 इंटू H1 माइनस G1 G4 G2 इंटू H2 माइनस G1 G4 G3 H1। ओके, और नॉन टचिंग लूप्स कोई बना रहा है, टू नॉन टचिंग लूप्स नहीं, सब देखो सब टचिंग है, क्योंकि देखो यहाँ से भी जा रहा है तो ये एक लूप बना रहा है, एक लूप बना रहा है यहाँ से, ये लूप दूसरे क्लोज लूप से टच है, हाँ टच है। देखो यहाँ से भी हम एक लूप बना रहे हैं तो ये टचिंग लूप्स हो जाएंगे ना, यहाँ से भी बना रहे थे एक टचिंग लूप्स हो जाएंगे। तो नॉन टचिंग लूप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नॉन टचिंग लूप्स एक भी नहीं है, तो डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस G1 G4 इंटू H1। ओके, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में नहीं था, ये प्लस में था, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये कितना आ जाएगा प्लस में, G1 G2 G4 H2 प्लस G1 G3 G4 H1। तो लास्टली हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहीं पे P1 डेल्टा 1 है, P2 डेल्टा 2, डेल्टा 2 को डेल्टा 1 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो डेल्टा 1 को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉरवर्ड पाथ है P1 जो हम लिए हैं, P1 G1 G4 G2, मतलब G1 G4 G2, इसको अगर हम हटा दे, जैसे डॉट 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 लाइन, डॉट 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 लाइन, एक भी नोड बन रहा है जिसपे क्लोज लूप बन रही है, नोड है ही नहीं, हटा देंगे तो नोड बनेगा ही नहीं, नोड रहेगा ही नहीं तो क्लोज लूप बनेगा ही नहीं, तो क्लोज लूप नहीं बनेगा तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो P1 कितना आया हमारा, G1 G4 G2, तो G1 G4 G2 ये एक आ रहा है, और G1 G3 G4, तो G1 G3 G4 डेल्टा 2, ठीक है। P2 उसके बाद डेल्टा में अभी निकाल के आपको दिखाया, देखिए 1 माइनस G1 G4 H1 G1 G2 G4 इंटू H2 G1 G3 G4 इंटू H2। 1 सेकेंड, यहाँ पे ये H2 होगा, ये H2 होगा, ये भी H2 होगा, ठीक है। तो ईजी है ना। अब हम, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखो अब कोई ब्लॉक डायग्राम दे दिया रहे, इसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा गेट का, ये अगर ब्लॉक डायग्राम दे दिया रहे तो हम इसे सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, फिर ये एक नोड है, फिर ये एक नोड है। तो हम लोग पहले क्या किए, यहाँ से देखो आर ऑफ एस लिए, फिर S1 इसको मान लिए S1 नोड, S1 नोड, इसको मान लो आप P1 नोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस नोड का नाम कुछ नहीं रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस नोड का भी नाम T2 रखा है, इसके नाम ये थी, इसका T2, ठीक है, और इसका T3। तो आपको अच्छे समझ में आएगा, देखो S1 से लेके T1 तक जा रहा है, T1 से लेके S2 के बीच में क्या है, G1 है, तो इसलिए यहाँ पे G1 लिखा गया है। फिर G1 यहाँ से लेके T2 तक G3 है, तो इसलिए यहाँ पे G3 लिखा हुआ है। फिर T2 नोड से लेके T3 नोड तक में कितना है, क्या है, G4 है, तो इसलिए यहाँ पे G4 लिखा गया है, C ऑफ S। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लूप बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक नोड S, मतलब G1 के बाद जो नोड है, G1 के बाद जो नोड है यहाँ पे, वो क्या बना रहा है, G2 बना रहा है, और कहाँ पे बना रहा है, T1 तक बना रहा है, तो G2 बना रहा है, और यहाँ पे प्लस माइनस सिग्नेचर नहीं दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली हम क्या लेंगे, प्लस, तो ये प्लस G2, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसी है, प्लस G2। फिर देखो S2 से लेके T2 तक कौन सा लूप बना रहा है, S2 बना रहा है, ये एक S जा रहा है ना, ऐसे यहाँ पे, तो S2 बना रहा है। तो S2 कहाँ से जा रहा है, माइनस से निकल के आ रहा है, माइनस से निकल के आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस S2। और G2 क्या है, यहाँ पे निकल के आ रहा है, प्लस में निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से प्लस नोट से निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे G2 प्लस में हो जाएंगे। फिर T3 से ले के देखो
इनपुट तक H1 बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी H1, अब वो भी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे पॉजिटिव में H1। आपको हमको लगता है जी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जी कि हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बस हमें ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देखना है, नोड डिसाइड कर लेना है अपने मुताबिक, जो कि हमें कौन से नोड सही तरीके से डिसाइड करेंगे जिससे हमें अच्छे से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ कर पाएँ। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस। सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज करेंगे। मेसन्स गेन फॉर्मूला, मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या कहता है, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, पी के डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा। तो यहाँ पर देखो पहले फॉरवर्ड पाथ निकालते हैं, फॉरवर्ड पाथ कितना आएगा, पी के को फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। तो यहाँ पे मतलब फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या, इनपुट से लेके आउटपुट तक विदाउट रिपीटेशन ऑफ नोड। तो इनपुट से लेके हम आउटपुट तक कैसे जा पाएंगे, देखो P1 पहले फाइंड आउट करते हैं, इनपुट से लेके आउटपुट तक हमें जाना है। तो एक ही पाथ दिख रहा है, सब और पाथ जाके क्या कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, मतलब वो अलग डायरेक्शन में है। एक ही पाथ है जो इनपुट से लेके आउटपुट तक जा रहा है, एक ही पाथ है। तो कौन कौन से हैं, G1 G2, उस पाथ में कौन कौन से आ रहे हैं, G1 G2 1 G3 इंटू G4, तो G3 इंटू G4, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले आप फॉरवर्ड पाथ निकालना, उसके बाद आप लूप निकालना। तो लूप हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, L1 को हम लिख सकते हैं, देखो ये एक लूप बना रहा है, हाँ क्लोज लूप बना रहा है। तो G1 G2 माइनस H1, तो G1 G2 H1, ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। L2 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो L2 को हम लिख सकते हैं, ये भी एक क्लोज लूप बना रहा है, तो क्या हो जाएगा G3 G4 H2, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस H2 लगा हुआ है। फिर कौन सा क्लोज लूप बना रहा है, देखो एक ये यहाँ से ऐसे करके क्लोज लूप बना रहा है। तो L3 क्या आ जाएगा हमारे पास, G2 G3 माइनस H3, ठीक है। और टू नॉन टचिंग लूप्स है यहाँ पे, हाँ टू नॉन टचिंग लूप्स है, देखो एक यहाँ पे एक लूप है, ये एक लूप है, और ये एक लूप है, ये दोनों टचिंग लूप्स हैं, नहीं नॉन टचिंग लूप्स है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 L2 स्टार, मतलब स्टार का मतलब दो नॉन टचिंग लूप्स, तो क्या आ जाएंगे, G1 G2 G3 G4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, G3 G4 H1 और H2, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, L1 और L2 नॉन टचिंग लूप से, L1 L2 नॉन टचिंग लूप से, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं अब, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन कौन कौन से हैं, माइनस G1 G2 H1 माइनस G2 इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस G1 G2 H1 माइनस G3 G4 H2 माइनस G2 G3 H1, और टचिंग सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स कौन से आए हैं हमारे पास, G1 प्लस में है, तो ये भी प्लस में आएगा, G1 G2 G3 G4 H1 H2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G3 H2 प्लस G2 G3 H1 प्लस G1 G2 G3 G4 H1 H2, तो हमें डेल्टा मिल गया।
P1 और P2 एक ही पाथ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, P1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा। अब डेल्टा 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉरवर्ड पाथ में देखो ऐसे हटा दो फॉरवर्ड पाथ में, तो फॉरवर्ड पाथ हटाने के बाद क्या बन रहा है, एक यहाँ पे ऐसे लूप है, एक यहाँ पे ऐसे लूप है, एक यहाँ से ऐसे लूप है, क्लोज है नहीं। देखो यहाँ से हम हटा देने के बाद, फॉरवर्ड पाथ को हटा देने के बाद कोई क्लोज लूप बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, डॉटेड डॉटेड लाइन है। अगर ये डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं रहता, अगर तब वो क्लोज लूप बनता, तब हम लोग डेल्टा 1 की वैल्यू को लिखते उसी प्रकार जैसे डेल्टा हम लोग निकालते हैं। डेल्टा को क्या निकालते हैं, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे करके लगातार। तो यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि कोई सा भी फॉरवर्ड पाथ को हटाने से, P1 को हटाने से कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन है ना, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S को लिख सकते हैं। P1 कितना आया है हमारे पास, G1 G2 G3 G4, और डेल्टा कितना आया है, 1 प्लस G1 G2 H1 प्लस G1 G3 H2 प्लस G2 G3 H1। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, G1 G2 G3 G4 H1 H2। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S को हम क्या लिख सकते हैं, ये ओके। और ये गेट इस इलेक्ट्रॉनिक्स में 2015 में पूछा गया था, सिंपल सा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका पहले एक ब्लॉक डायग्राम बताया गया है, उसमें बोल रहा है देखिए ओवरऑल क्लोज लूप गेन ऑफ द सिस्टम क्या होगा। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो, मान लो इस नोड को हम T कह रहे हैं, इस नोड को हम T1 कह रहे हैं, इस नोड को हम T2 कह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, T1 और ये कितना आ जाएगा, T2। तो देखो T से लेके T1 में क्या है, G2 है, T1 से लेके T2 में क्या है, G1 है, ठीक है, G1 है। वो वाली G1 नहीं है, ठीक है, सिर्फ अल्फाबेटिकल ही G1 है। और यहाँ से एक लूप T1 तक जो बना रही है, वो कौन सी बना रही है, H1, और वो कौन सी है, माइनस में है। देखो यहाँ पे माइनस में लग रही है ना, यहाँ से एक लूप बना रही है G1 माइनस में, तो माइनस H1, और एक और लूप बना रही है जो यहाँ से निकल के T तक जा रही है, T तक जा रही है ना, और वो भी क्या है, माइनस में है। तो क्या है, माइनस में है, लेकिन कोई भी H1 H2 G1 G2 नहीं दिया है, तो सिंपल है, तो क्या लिखेंगे, माइनस F1, ओके। और ये हमारा x ऑफ s है, x ऑफ s मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, y ऑफ s है। तो y ऑफ s डिवाइड बाई x ऑफ s के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 डेल्टा 1 बाई डेल्टा, P2 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर से इनपुट से आउटपुट तक जाने का रास्ता एक ही है, इनपुट से आउटपुट क्या है, G1 G2 और G1 है। तो P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, P1 का वैल्यू आ जाएगा G2 G1। और जब फॉरवर्ड पाथ को हम हटा देते हैं, तो कोई लूप बन पाएगा, देखो नहीं, कोई लूप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। अगर ये डॉटेड लाइन नहीं रहता, क्लोज लाइन रहता, तो हम कहते थे कि हाँ डेल्टा 1 की वैल्यू कुछ आएगी। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0, यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो P1 डेल्टा 1 हम लोग निकाल लिया। अब डेल्टा को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम L1 निकालेंगे, इंडिविजुअल लूप गेन निकालेंगे। तो देखो ये एक लूप बना रहा है, ये एक लूप बना रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस G1 इंटू H1। और देखो कौन सा एक और लूप क्लोज लूप बना रहा है, एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर -1 से आ रहा है, तो G1 G2 इंटू -1, G1 G2 इंटू -1, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, आप डेल्टा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। तो सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन क्या है, माइनस G1 H1 है, हाँ सॉरी, G1 H1 माइनस G1 G2। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2। दो नॉन टचिंग लूप्स है, नहीं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। देखो, अगर आप T1 T2 H1 T1 T2 जा रहा है, फिर ये क्या जा रहा है, T2 T और T2, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे लूप को। तो टू नॉन टचिंग लूप्स यहाँ पे नहीं होंगे, एक भी नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, सारे टचिंग लूप्स है, तो इंडिविजुअल लूप है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं y ऑफ s डिवाइड बाई x ऑफ s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 डेल्टा 1। तो P1 हमारा कितना है, G1 G2, और डेल्टा 1 कितना आया है, 1, और डेल्टा हमारा कितना आया है, 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2। तो ये हमारा आंसर हो गया, G1 G2 डिवाइड बाई G प्लस 1 प्लस G1 H1 G1 G2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे एक y ऑफ s बची है, यहाँ पे एक y ऑफ s है। अब देखो, ये यहाँ पे x1 s से नहीं पूछ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ x2s डिवाइड बाई y ऑफ s डिवाइड बाई x2s, मतलब दूसरे इनपुट से, ये x1s को मान लो पहला इनपुट है, x2s दूसरा इनपुट है, तो दूसरे इनपुट से ट्रांसफर फंक्शन कैसे, x1s अगर 0 है तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल के दिखाओ y ऑफ s डिवाइड बाई x2 ऑफ s का। ओके, तो y ऑफ s डिवाइड बाई x2s को हम पहले इसको ग्राफ में चेंज करते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1s, फिर यहाँ पे ये कितना है, x2s, इसके बीच में क्या दिया हुआ है हमें, ये एक यहाँ पे नोड है, मान लो इसको T1, इसको मान लो T1, इसको मान लो T2। ठीक है, तो यहाँ पे T2 और T1 से यहाँ पे s डिवाइड बाई s प्लस 1 है। देखो, T1 से लेके T2 में s डिवाइड बाई s प्लस 1 है ना, तो वही मैं लिखा हूँ। फिर T2 से लेके y तक क्या है, 1 बाई s है, 1 बाई s, और ये क्या है, y ऑफ s। और यहाँ पे y ऑफ s से लेके मान लो यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ पे T3 है, 1 बाई s T3, और यहाँ से ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, और ये एक नोड हो गया। ठीक है, तो T3 से लेके एक लूप बना रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है, T1 तक जा रहा है, T1 तक जा रहा है, और ये कितना है, -1 है। तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक जाने के लिए हमें कौन कौन से है, ये एक यहाँ से इनपुट से लेकर आउटपुट तक जाने के लिए x2s से लेके y ऑफ s जाने के लिए एक ही पाथ है, ये एक पाथ है ना। तो P1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई s, और इसको जब हम हटा देंगे तो कोई क्लोज लूप बन पाएगा, नहीं। देखो, क्लोज लूप बनने के लिए यहीं से एक शर्त निकल के आ रही है, यहीं से एक लाइन निकल के आ रही है, तो x2s को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज लूप नहीं बन पाएगा, क्योंकि डॉटेड लाइन बीच में आ जाएंगे। तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस फिर से अगेन 0, तो ये 1 आ जाएगा। फिर डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा निकालने के लिए लूप को फाइंड आउट करेंगे। तो लूप कौन सा है, एक ही लूप बन रहा है। देखो, s बाई s प्लस 1 इंटू 1 बाई s, और ये माइनस में s बाई s प्लस 1, 1 बाई s इंटू -1, ये यहीं पे है ना, जो मैं सिग्नल को ग्राफ की तरफ से बताया हूँ, -1। तो s से s कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, -1 बाई s प्लस 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 -1 बाई s प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, s प्लस 1 प्लस 1
डिवाइड बाई एस प्लस वन। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन। आप फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला में पुट करने के लिए वाई ऑफ एस डिवाइड बाई एक्स टू ऑफ एस। तो पी वन डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा। तो पी वन हमारा कितना आया है, वन बाई एस, और डेल्टा वन कितना आया है, वन, और डेल्टा हमारा कितना आया है, एस प्लस टू डिवाइड बाई एस प्लस वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, एस प्लस वन डिवाइड बाई एस एस प्लस टू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी इजी था। आपको बस पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर फॉरवर्ड पाथ निकालनी है इनपुट से लेकर आउटपुट तक, फिर डेल्टा वन देखना है कि कोई क्लोज लूप बन रही है। अगर हम P1 को हटा दे, P1 को हटा दे मतलब क्या, यहाँ से डॉटेड लाइन, यहाँ ये डॉटेड लाइन जाएगा, डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन, यहाँ तक डॉटेड लाइन। तो यहाँ से जो ये लूप बन रही है, ये लूप क्लोज बन रही है नहीं, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है। P1 को हटाने के बाद तो डॉटेड लाइन है, तो उस पर डेल्टा वन हमेशा क्या डिपेंड करता है, P1 पे डिपेंड करता है। डेल्टा टू किस पे डिपेंड करेगा, P2 पे डिपेंड करेगा। डेल्टा थ्री किस पे डिपेंड करेगा, P3 पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा वन में कोई क्लोज लूप नहीं बन रही है, तो वन माइनस जीरो, तो मैंने वन लिखा। फिर एक ही लूप बन रही है, यहाँ पे देखो एक ही क्लोज लूप बन रही है, क्लोज लूप एक ही बन रही है, तो वहाँ पे क्या क्लोज लूप का वैल्यू कितना आया, माइनस वन डिवाइड बाई एस प्लस वन। फिर आप पुट करोगे फॉर्मूला में वाई ऑफ एस बाई एक्स टू ऑफ एस, पी वन डेल्टा वन बाई डेल्टा। तो पी वन डेल्टा वन बाई डेल्टा हम लोगों ने लिखा, तो एस प्लस वन डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस टू। तो क्या आ जाएगा, एस प्लस वन डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस टू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope this video is helpful for you guys. Please like and share this video, and if you like it, then please subscribe to my channel. Thank you so much. Have a good day.